जो केवल एक खोजी है, एक एनक्वायरर है। लेकिन समाज ऐसे मनुष्य से डरता है। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा को सूली पर चढ़ाया गया, मंसूर के टुकड़े कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये लोग गुलाम होने से इनकार कर रहे थे। ये लोग भीड़ का हिस्सा नहीं थे। इन्होंने कहा कि सत्य मेरा अपना अनुभव है, तुम्हारा शास्त्र नहीं। धर्म ने इंसान को गुलाम बनाया है ताकि मनुष्य एक मशीन बना रहे, एक ऐसी मशीन जो उत्पादन करे, जो आज्ञा माने, जो युद्ध करे और जो चुपचाप मर जाए। वे नहीं चाहते कि तुम बुद्ध बनो, वे नहीं चाहते कि तुम चैतन्य बनो, क्योंकि एक चैतन्य व्यक्ति को कोई भी चर्च, कोई भी राज्य और कोई भी धर्म गुलाम नहीं बना सकता। वो सम्राट की तरह जीता है, अपनी शर्तों पर। गुलामी की ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसे आज तोड़ा जा सकता है। इसे तोड़ने का रास्ता बाहर नहीं है, भीतर है। ध्यान ही वो एकमात्र क्रांति है जो तुम्हें इस गुलामी से मुक्त कर सकती है। ध्यान का अर्थ है अपनी कंडीशनिंग को साक्षी भाव से देखना। जब तुम देखते हो कि ये विचार मेरा नहीं है, ये तो पंडित का है, ये डर मेरा नहीं है, ये तो बचपन में समाज ने डाला था, तो धीरे धीरे वे जंजीरें पिघलने लगती। धर्मों ने तुम्हें परमात्मा दिया ताकि तुम अपनी आत्मा को भूल जाओ। मैं तुम्हें आत्मा की ओर ले जाना चाहता हूं ताकि तुम उस परमात्मा को पा सको जो किसी धर्म का गुलाम नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म ने आखिर इंसान को गुलाम कैसे बनाया? इसका उत्तर बहुत सीधा और नग्न है। धर्म ने मनुष्य की कमजोरी, उसके एकाकीपन और मृत्यु के उसके डर का फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हारी अज्ञानता को अपना सिंहासन बनाया। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम अपने आप में पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें बैसाखियां थमा दी और कहा कि इनके बिना तुम चल नहीं सकते, और धीरे धीरे तुम्हारे पैर काम करना बंद कर गए। उन्होंने तुम्हारी बुद्धि को श्रद्धा के नाम पर कुचल दिया और तुम्हारे हृदय को पाप के नाम पर सुखा दिया। उन्होंने तुम्हें एक ऐसा भविष्य दिया जो कभी आता नहीं, ताकि तुम उस वर्तमान को न देख सको जहां तुम गुलाम हो। धर्म ने इंसान को गुलाम बनाया, उसे ये समझाकर कि गुलामी ही मोक्ष का रास्ता है और आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी इबादत है। धर्मों ने एक और बहुत बड़ी चाल चली है, चरित्र का निर्माण। वे तुम्हें बचपन से सिखाते हैं कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए। वे तुम्हें एक ढांचा दे देते हैं। तुम्हें दयालु होना चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें सेवा करनी चाहिए। ये सब ऊपर से थोपा गया है, ये तुम्हारे भीतर से नहीं उगा है। और जब कोई चीज ऊपर से थोपी जाती है तो वो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा नहीं बनती, वो केवल एक नकाब बन जाती है। तुम भीतर कुछ और होते हो और बाहर कुछ और। इस दोहरेपन ने मनुष्य को एक पाखंडी बना दिया है, और एक पाखंडी व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं उसका असली चेहरा सामने ना आ जाए। ये डर ही उसे धर्मगुरुओं का गुलाम बनाए रखता है। वे जानते हैं कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, और वे तुम्हें उसी का डर दिखाकर नियंत्रित करते हैं।
असली धर्म चरित्र का निर्माण नहीं करता, वो चैतन्य को जगाता है। जब चैतन्य जागता है तो चरित्र उसकी छाया की तरह पीछे पीछे आता है। लेकिन गुलामों की मंडली में चैतन्य की जरूरत नहीं है, वहां केवल आज्ञाकारी चरित्र चाहिए। विचार करें कि धर्मों ने भाषा का कैसे उपयोग किया है। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं और मंत्रों के लिए ऐसी भाषाओं को चुना जो आम आदमी की समझ से बाहर थी। संस्कृत, लैटिन, अरबी, ये एक बहुत गहरी साजिश थी। जब तुम वो भाषा नहीं समझते जिसमें तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम पूरी तरह से उस पुजारी पर निर्भर हो जाते हो जो उसका अर्थ जानता है। उसने ज्ञान को एक रहस्य बना दिया और उस पर अपना एक अधिकार कर लिया। तुम बस मंत्रों को दोहराते रहते हो, ये सोचे बिना कि उनका अर्थ क्या है। ये तुम्हारी बुद्धि को कुंद करने का एक तरीका है। अगर तुम सवाल पूछो तो वे कहेंगे कि ये देववाणी है, इसे तर्क से मत समझो, इसे केवल श्रद्धा से स्वीकार करो। जहां तर्क मना है वहां गुलामी सुनिश्चित है। तर्क ही वो एकमात्र औजार है जिससे तुम झूठ की परतों को काट सकते हो, और धर्मों ने सबसे पहले इसी औजार को तुमसे छीना है। इंसान को गुलाम बनाने के लिए साधु सन्यासी का एक झूठा आदर्श खड़ा किया गया। जो जीवन से भाग रहा है, जो अपनी आंखों को बंद कर रहा है, जो शरीर को कष्ट दे रहा है, उसे महात्मा कहते हैं। तुमने कभी सोचा है कि शरीर को सताने में भला परमात्मा की क्या प्रसन्नता हो सकती है? लेकिन धर्मों ने इसे तपस्या का नाम दिया। ये असल में आत्मपीड़न है। जब तुम खुद को कष्ट देते हो तो तुम एक मानसिक बीमारी की स्थिति में होते हो। एक बीमार मन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वो हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। धर्मों ने जानबूझकर स्वस्थ, नाचते गाते और उत्सव मनाते हुए मनुष्य को सम्मान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा मनुष्य कभी किसी का गुलाम नहीं बनेगा। जो अपने भीतर आनंदित है, उसे किसी मंदिर या मस्जिद के दरवाजे पर माथा टेकने की क्या जरूरत? गुलामी के लिए जरूरी है कि तुम उदास रहो, तुम पीड़ित रहो, तुम खुद को अपराधी समझो। धर्मों ने तुम्हें उद्धारकर्ता या मसीहा की प्रतीक्षा करना सिखाया है। कोई आएगा जो तुम्हें बचाएगा, चाहे वो कृष्ण हो, ईसा हो या कोई पैगंबर। ये विचार तुम्हें पूरी तरह से परजीवी बना देता है। तुम अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार होने के बजाय किसी चमत्कार का इंतजार करने लगते हो। सदियों बीत गई, हजारों साल निकल गए, कोई नहीं आया, लेकिन तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म नहीं होती। ये प्रतीक्षा तुम्हें वर्तमान के कर्म से रोकती है। तुम सोचते हो कि जब भगवान आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। इस मानसिकता ने मनुष्य को पंगु बना दिया है। एक गुलाम हमेशा मालिक के आने का इंतजार करता है, जबकि एक स्वतंत्र व्यक्ति खुद अपना मार्ग बनाता है। धर्मों ने तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने ही नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें दीनहीन और अनाथ कहा, जबकि तुम इस पूरे अस्तित्व के राजकुमार हो। पवित्रता और अपवित्रता का खेल भी गुलामी का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कुछ चीजों को पवित्र घोषित कर दिया और कुछ को अपवित्र। किसी खास नदी का पानी पवित्र है, किसी खास दिशा में सिर करना अपवित्र है।
ये सब बकवास सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि तुम्हारा हर कदम धर्म के नियमों से बंधा रहे, तुम अपनी सहज बुद्धि का उपयोग न कर सको। तुम डरते रहो कि कहीं तुमने किसी अपवित्र चीज को छू तो नहीं लिया। ये मानसिक छूत की बीमारी तुम्हें संकीर्ण बनाती है। जब तुम्हारा मन इतना संकीर्ण हो जाता है तो तुम बड़े सत्य को देखने की क्षमता खो देते हो। गुलामी केवल शारीरिक नहीं होती, वो तुम्हारे सोचने के ढंग में समा जाती है। जब तुम हर चीज को पवित्र अपवित्र के चश्मे से देखते हो तो तुम एक ऐसी जेल में होते हो जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती। धर्मों ने गरीबी को गौरवमंडित किया है। गरीब धन्य है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। ये बात शोषकों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। अगर गरीब को यकीन हो जाए कि उसकी गरीबी उसे स्वर्ग ले जाएगी तो वो कभी भी अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। उसने अपनी गरीबी को भगवान की मर्जी मान लिया। इस तरह धर्म ने अमीरों और सत्ताधारियों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। उन्होंने तुम्हें भौतिक समृद्धि से डराया ताकि तुम केवल परलोक की चिंता करो और इस लोक में गुलाम बने रहो। असल में गरीबी कोई वरदान नहीं है, वो एक अभिशाप है, एक सामाजिक बीमारी है। लेकिन धर्म इसे एक आध्यात्मिक गुण बनाकर पेश करते रहे ताकि तुम अपनी गुलामी में ही सुख ढूंढने लगो। मूर्तियों और प्रतीकों की पूजा ने भी इंसान को उसकी आंतरिक चेतना से दूर किया है। तुमने पत्थर की मूर्तियों को भगवान मान लिया और अपने भीतर धड़क रहे जीवित परमात्मा को नजरअंदाज कर दिया। मूर्ति की पूजा करना बहुत आसान है क्योंकि मूर्ति तुमसे कुछ नहीं मांगती, वो तुम्हें बदलती नहीं है। तुम उसके सामने फूल चढ़ाकर वापस अपने उसी पुराने ढर्रे पर आ सकते हो। लेकिन अगर तुम जीवित परमात्मा की खोज करोगे तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। धर्मों ने तुम्हें इन खिलौनों में उलझा दिया ताकि तुम कभी अपनी असली यात्रा शुरू न कर सको। वे मंदिर, वे भव्य इमारतें तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ये दिखाने के लिए बनाई गई कि तुम उनके सामने कितने छोटे और नगण्य हो। भव्यता का उपयोग हमेशा डराने के लिए किया जाता है। धर्म ने पुण्य का जो लालच दिया है वो भी गुलामी की एक कड़ी है। तुम जो भी अच्छा करते हो वो प्रेम बस नहीं बल्कि पुण्य कमाने के लिए करते हो। ये एक तरह का आध्यात्मिक निवेश है। तुम दान देते हो क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत स्वार्थी और व्यापारिक है। जहां स्वार्थ है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। सच्चा पुण्य तो वो है जो अनायास हो, जिसमें कोई कर्ता ना हो। लेकिन धर्म ने तुम्हें हर काम के पीछे एक लोभ दे दिया। उन्होंने तुम्हारे भीतर के प्राकृतिक मनुष्य को एक लालची भिखारी में बदल दिया जो हमेशा हाथ फैलाए खड़ा रहता है। एक भिखारी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वो हमेशा उस दाता का गुलाम रहेगा जिसे उसने कल्पना में गढ़ा है। इन संगठित धर्मों ने अपनी रक्षा के लिए धर्म युद्ध या जिहाद की अवधारणा गढ़ी। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अपने धर्म के लिए मरना और मारना सबसे बड़ा काम है। ये गुलामी की पराकाष्ठा है। जब एक इंसान अपनी बुद्धि और करुणा को ताक पर रखकर
केवल एक नारे के लिए भीड़ का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने तुम्हारे भीतर की हिंसा को धार्मिक रंग दे दिया। जो हिंसा कल तक अपराध थी, वो धर्म के नाम पर पवित्र हो गई। ये सब इसलिए किया गया ताकि पुजारी और राजा अपनी सत्ता को बचाए रख सके। उन्हें तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है। उन्हें बस अपने झंडे को ऊंचा रखना है। और तुम इस गुलामी में अंधे होकर अपने ही भाइयों का खून बहाते रहे। धर्मों ने इंसान को विश्वास की बलि चढ़ाया है। वे कहते हैं, विश्वास करो और तुम बच जाओगे। मैं कहता हूं, खोजो और तुम जान जाओगे। विश्वास करना सबसे आसान काम है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस मान लेना होता है। लेकिन जानने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, संघर्ष चाहिए, साधना चाहिए। धर्मों ने तुम्हें वो शॉर्टकट दे दिया जो कहीं नहीं ले जाता। उन्होंने तुम्हारी जिज्ञासा को कुचल दिया और तुम्हें मृत सूचनाओं का ढेर बना दिया। तुम गीता जानते हो, तुम कुरान जानते हो, तुम बाइबल जानते हो, लेकिन तुम खुद को नहीं जानते। और जो खुद को नहीं जानता, वो चाहे कितना ही धार्मिक होने का ढोंग करे, वो केवल एक सुसंस्कृत गुलाम है। उसकी लगाम हमेशा किसी और के हाथ में रहेगी। धर्म ने मनुष्य को उसकी सहजता से वंचित कर दिया। उन्होंने तुम्हें बताया कि हंसना मना है, क्योंकि ये गंभीरता के खिलाफ है। उन्होंने तुम्हें बताया कि नाचना मना है, क्योंकि ये वासना जगाता है। उन्होंने जीवन को एक शोक सभा बना दिया। एक गंभीर मनुष्य को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा मुर्दा हो चुकी होती है। केवल एक उत्सवपूर्ण मनुष्य ही क्रांतिकारी हो सकता है। केवल वही व्यक्ति जो आनंद से भरा है, किसी भी तरह की जंजीर को तोड़ सकता है। इसलिए धर्मों ने तुम्हारे जीवन से उत्सव को छीन लिया और उसकी जगह नीरस कर्मकांडों को दे दी। तुम घंटी बजा रहे हो, तुम सिर पटक रहे हो, तुम उपवास कर रहे हो। इन सब में कहीं कोई जीवन नहीं है, कोई रस नहीं है। ये केवल एक थका हुआ गुलाम होने का प्रमाण है। विचार कीजिए कि किस तरह धर्मों ने स्त्री को गुलाम बनाया। लगभग सभी धर्मों ने स्त्री को दूसरे दर्जे का नागरिक माना। उसे अपवित्र कहा गया, उसे नरक का द्वार बताया गया, उसे ज्ञान के अधिकार से वंचित रखा गया। ये आधी मानवता को गुलाम बनाने की साजिश थी। और जब तुम आधी मानवता को गुलाम बनाते हो, तो बाकी आधी मानवता कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। पुरुष ने स्त्री को दबाया और उस दमन के चक्कर में वो खुद भी अनजाने में पुजारी का गुलाम बन गया। धर्म ने परिवार को एक कारागार की तरह इस्तेमाल किया, जहां हर कोई एक दूसरे पर नजर रख रहा है। उन्होंने नैतिकता के ऐसे झूठे मानक बनाए कि तुम अपने घर में भी स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकते। धर्म ने स्वर्ग का जो सपना बेचा है, वो तुम्हारी वर्तमान की खुशियों को लूटने का तरीका है। वे कहते हैं कि यहां दुख सहो ताकि वहां सुख मिले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कंपनी तुम्हें भविष्य के ऐसे चेक दे दे जो कभी भुनाए नहीं जा सकते। तुम आज भूखे मर रहे हो
और वे तुम्हें कल की दावत का वादा कर रहे। इस वादे ने तुम्हें अपनी वर्तमान गुलामी के खिलाफ खड़े होने की ऊर्जा ही नहीं दी। तुम सोचते हो कि ये जीवन तो बस कुछ दिनों का है, असली जीवन तो मृत्यु के बाद शुरू होगा। इस तरह धर्म ने तुम्हें जीवन के प्रति अनुत्तरदायी बना दिया। एक स्वतंत्र मनुष्य जानता है कि जो कुछ है वो यही है। उसे इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। उसे इसी क्षण में अपनी स्वतंत्रता को जीना है। धर्म ने इंसान को गुलाम बनाया, उसे ये समझाकर कि वो अकेला है। उन्होंने तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना दिया ताकि तुम अकेलेपन के डर से कभी बाहर ना निकल सको। वे कहते हैं कि अगर तुम हमारे धर्म से बाहर गए तो तुम्हारा क्या होगा, तुम कहां जाओगे, कौन तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा, कौन तुम्हें समाज में सम्मान देगा। इन छोटे छोटे सामाजिक डरों का उपयोग करके उन्होंने तुम्हें अपनी जंजीरों से बांधे रखा है। सत्य तो यह है कि तुम अकेले ही पैदा हुए हो और अकेले ही जाओगे, और उस अकेलेपन में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। लेकिन धर्म तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देते। वे तुम्हें हमेशा किसी न किसी समूह, किसी न किसी संगठन, किसी न किसी पंथ से जोड़े रखते हैं। भीड़ तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देती है, लेकिन वो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता को छीन लेती है। गुलामी का एक और सूक्ष्म रूप है कृतज्ञता का बोझ। धर्म तुम्हें बताते हैं कि भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, इसलिए तुम उसके ऋणी हो। पुजारी कहता है कि वो भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए तुम उसके ऋणी हो। ये ऋण का भाव तुम्हें हमेशा झुकाए रखता है। तुम कभी सिर उठाकर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया गया है। मैं कहता हूं, ये अस्तित्व एक उपहार है, कोई कर्ज नहीं। यहां किसी के प्रति ऋणी होने की जरूरत नहीं है, यहां केवल अहोभाव की जरूरत है। लेकिन धर्म ने उस अहोभाव को भी एक बोझ बना दिया है। तुम अपनी प्रार्थनाओं में भी माफी मांग रहे हो, जैसे तुमने कोई अपराध कर दिया हो। ये हीनता की भावना ही गुलामी की खाद है। धर्म ने आत्मा और परमात्मा के बीच जो दूरी बनाई है, वो गुलामी का आधार है। उन्होंने परमात्मा को सातवें आसमान पर बिठा दिया और तुम्हें यहां धूल में पटक दिया। उस दूरी को भरने के लिए तुम्हें सीढ़ियों की जरूरत पड़ी, और वे सीढ़ियां पुजारी ने प्रदान की। असल में कोई दूरी है ही नहीं। तुम जो हो वही परमात्मा है। लहर और सागर के बीच कोई दूरी नहीं होती। लेकिन